बरसात की वो शाम कुछ अलग थी। आसमान में घने बादल थे और हवा में मिट्टी की खुशबू। अनन्या, उम्र 27 साल, दिल्ली की एक नामी आर्किटेक्ट, ट्रेन से उतरते हुए खुद को अजीब सी बेचैनी में घिरा महसूस कर रही थी। यह शहर देवगढ़ उसके लिए नया नहीं था, लेकिन हर बार यहां आना उसकी जिंदगी में कुछ बदल देता था। स्टेशन के बाहर खड़ा वो आदमी, लंबा कद, हल्की दाढ़ी, आंखों में अजीब सी शांति। आरव, उम्र 30 साल, लेखक और ट्रैवल फोटोग्राफर। अनन्या ने नजरें मिलाईं, बस एक पल के लिए, लेकिन वही पल दिल के किसी कोने में गहरी हलचल छोड़ गया। देवगढ़ का पुराना गेस्ट हाउस लकड़ी की खुशबू से भरा था। बारिश की आवाज खिड़की से टकरा रही थी। अनन्या बालकनी में खड़ी थी जब पीछे से आरव की आवाज आई। बारिश यहां लोगों को करीब ले आती है। अनन्या मुस्कुरा दी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। काम, अकेलापन, अधूरे रिश्ते। आरव की आवाज में एक ठहराव था। अनन्या को महसूस हुआ कि कोई उसे ध्यान से सुन रहा है, बिना जज किए। जब हवा ठंडी हुई, आरव ने हल्के से अपना शॉल उसके कंधों पर डाल दिया। उस स्पर्श में कोई जल्दी नहीं थी, बस एक आहिस्ता सी गर्माहट। अगली सुबह दोनों साथ देवगढ़ की पहाड़ियों की ओर निकले। हरा भरा रास्ता, बादलों से ढकी चोटियां। चलते चलते अनन्या का पैर फिसला। आरव ने उसे थाम लिया। उसका हाथ मजबूत, सुरक्षित। दोनों कुछ पल वैसे ही रुके रहे। न कोई शब्द, न कोई सवाल। अनन्या ने महसूस किया, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। आरव की उंगलियां अनजाने में उसके हाथ पर थोड़ी देर ठहर गईं। ये स्पर्श किसी वादे जैसा था, बिना बोले। रात को गेस्ट हाउस की छत पर दोनों बैठे थे। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। आरव ने धीरे से कहा, कभी कभी कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं, लेकिन सही वक्त पर। अनन्या ने उसकी ओर देखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर उसके कंधे पर रख दिया। आरव ने भी उसे पास खींच लिया, बहुत धीरे, बहुत सम्मान से। उस पल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस दो अधूरे दिलों की मुलाकात। बारिश फिर शुरू हो गई। हवा में ठंड थी, लेकिन उनके बीच की नजदीकी गर्म। आरव की उंगलियां अनन्या की कलाई पर हल्का सा दबाव बनाती हुई नीचे फिसल गईं। अनन्या ने आंखें बंद कर लीं। यह कोई शारीरिक जल्दबाजी नहीं थी, बस एहसासों की गहराई। पहली बार अनन्या को लगा कि किसी का पास होना इतना सुकून दे सकता है। अगली सुबह देवगढ़ की हवा कुछ भारी सी थी। अनन्या खिड़की के पास बैठी कॉफी पी रही थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। आरव आया। उसकी आंखों में रात की वही नरमी थी, पर चेहरे पर एक संजीदगी। अनन्या, उसने धीमे से कहा, कुछ बातें हैं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। अनन्या ने उसकी ओर देखा। अगर न बताओ तो भी ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं चाहती। आरव हल्का सा मुस्कुराया। यही तो बात है, तुम पहली हो जिससे मैं सब कहना चाहता हूं। उसने बताया, एक टूटी हुई सगाई, भरोसे का धोखा और सालों का अकेलापन। लिखना उसका बचाव था, भागने का तरीका। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसने आरव का हाथ थाम लिया। मैं भी भाग रही थी, उसने कहा, काम में, शहरों में, क्योंकि दिल से डर लगने लगा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे आईने में अपना दर्द पहचान लिया हो। उस शाम बारिश फिर शुरू हुई। बिजली चली गई थी। कमरे में सिर्फ दिए की हल्की रोशनी थी। आरव और अनन्या आमने सामने बैठे थे। खामोशी में सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आरव ने धीरे से अनन्या का चेहरा अपनी ओर उठाया। अगर आज तुम मना कर दो, मैं पीछे हट जाऊंगा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। डर नहीं, लालच नहीं, बस सम्मान। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। आरव की उंगलियां उसके बालों में धीरे धीरे चलने लगीं। वो स्पर्श आग जैसा था, लेकिन जल्लाता नहीं, सुलगाता था। जब होंठ मिले तो कोई उतावलापन नहीं था। वो चुंबन एक वादा था कि ये सिर्फ जिस्म नहीं, दिल की भी मुलाकात है। रात लंबी थी और एहसास गहरे। सुबह की रोशनी के साथ डर भी आया। अनन्या ने कहा, कल मैं दिल्ली लौट जाऊंगी। आरव चुप रहा। और हम? अनन्या की आवाज कांप गई। मुझे नहीं पता, मैं फिर टूटना नहीं चाहती। आरव ने उसकी हथेली पर अपनी उंगलियां रखीं। मैं भी नहीं, इसलिए मैं भागना नहीं चाहता। वो दिन दोनों ने साथ बिताया, जैसे हर पल आखिरी हो। स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी। अनन्या का दिल तेज धड़क रहा था।
आरव ने कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन यह कह सकता हूं कि अगर तुम चाहो तो मैं चलूंगा। अनन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं पहली बार डर के बावजूद किसी को चुनना चाहती हूं। उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ा। ट्रेन चली, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। 6 महीने बाद दिल्ली की एक बालकनी में अनन्या खड़ी थी। पीछे से आरव ने उसे बाहों में भर लिया। दीवार पर उसकी नई किताब का पोस्टर था, बरसात के बादल और अधूरी चाहतें, समर्पित उस लड़की को जिसने रुकना सिखाया।